चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद, खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, तत्काल सुनवाई की मांग। दिल्ली एनसीआर के मंत्री आतिशी और दिल्ली पुलिस में हुई जोरदार बहस, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोले विपक्षियों को मार दो गोली। बिहार में चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों में उठापटक, उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को दिया खुला ऑफर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा कि मैं करिश्माई नेता पर विश्वास नहीं करता हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वे अब कांग्रेस के कुछ नेताओं को टारगेट करेंगे, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा। बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी अपना दल, कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल पहले घोषित सीटों की सूची ली वापस। महाराजा हरि सिंह के पोते आजाद शत्रु ने की यूएन में मोदी सरकार की तारीफ, कहा अनुच्छेद 370 हटाना ऐतिहासिक कदम। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं दिग्विजय सिंह। केरल के पीडब्ल्यूडी मंत्री रियास ने जनता को जागरूक बताकर कही यह बात, सीएम विजयन भी ईडी की रडार पर हैं। तनाव प्रबंधन पर बोले सीजेआई चंद्रचूड़, कहा कमर दर्द के कारण बदली कुर्सी तो सोशल मीडिया पर हुआ ट्रोल। भारतीय जनता पार्टी का पलटवार, महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई की तलाशी से भड़की टीएमसी, बताया बंगाल में प्रतिशोध की सियासत। 33 साल बाद अपने घर में लौटे दिग्विजय सिंह, कांग्रेस में 15 सीटों पर बनी सहमति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं मिली विधेयकों को मंजूरी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार। पोस्टर बैनर पर भरोसा नहीं, आम चुनाव के प्रचार के दौरान बोले गडकरी, कहा रोजगार प्रदान करना हमारा उद्देश्य। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी अयोध्या के लिए हुए रवाना, राम मंदिर में करेंगे दर्शन। सीएम केजरीवाल का संदेश पढ़ा सुनीता केजरीवाल, बोली जल्द आएंगे बाहर, मंदिर जाकर मांगे आशीर्वाद। बंगाल के लिए सीपीआईएम पार्टी ने जारी की दूसरी सूची, मोहम्मद सलीम मुर्शिदाबाद से लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठक हुआ जारी, पीएम मोदी भी पहुंचे, यूपी की 24 सीटों पर तय होंगे नाम। बिहार के जेडीयू विधायक बीमा भारती ने दिया इस्तीफा, आरजेडी से पूर्णिया सीट पर हो सकती है दावेदार। बिहार के दरभंगा में होली और रमजान को लेकर दरभंगा पुलिस हुआ अलर्ट, सीआईएसएफ जवान के साथ निकाला फ्लैग मार्च। मुकुल रोहतगी से बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, कहा मेरी अदालत में आपको नियमों का करना होगा पालन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजेडी के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने लोकसभा सीटों पर शुरू किया उम्मीदवारों का सिलेक्शन। गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, तत्काल सुनवाई से किया इनकार। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज मिसेज केजरीवाल से बोली, मैं आपके दर्द को समझती हूं पर इसके लिए आपके पति जिम्मेदार। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले संविधान से ऊपर नहीं हो सकती शरीयत, भारत के मुसलमान माने इस देश के कानून। बिहार में इंटर रिजल्ट ने सीएम नीतीश कुमार का तोड़ा सपना, टॉपर्स की सूची ने आईएएस के पाठक को दिखा दिया आईना। आम चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी सूची हुई जारी, वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को मिला टिकट। यूनियन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बोले अगर मेरे बेटे राजनीति में आना चाहते हैं तो दीवार पर खुद चिपकाएं पोस्टर। हवाई अड्डे तक छोड़ने आए भूटान के राजा तो पीएम मोदी ने जताया आभार, कहा सम्मानित महसूस कर रहा हूं। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के संजय रावत ने भाजपा को घेरा, कहा इस देश में कोई सुरक्षित नहीं। केरला के सीएम विजयन ने रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय युवकों की वापसी के लिए मांगी मदद, केंद्र को लिखा पत्र।
तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का बयान, बोले जब इंडी गठबंधन सत्ता में आएगी तो पीएम केयर फंड के रहस्य सामने आएंगे। भाजपा प्रत्याशी लिस्ट को लेकर आज होगा वरुण गांधी की किस्मत का फैसला। 24 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर हुआ मंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले हम हिंदू आस्था से खिलवाड़ नहीं कर पाए, शायद इसलिए नहीं बनी मुसलमानों के मन में हमारे लिए जगह। मदरसा एक्ट को लेकर यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का बयान, बोले कोर्ट के फैसले का करते हैं सम्मान, आगे क्या करना है निर्णय करेंगे। यूपी मदरसा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सपा पर भड़के मौलाना साहबुद्दीन, बताया मदरसों की दूरदर्शन का जिम्मेदार। यूपी मथुरा के सांसद हेमा मालिनी ने खेली फूलों की होली, किया नृत्य, बोली अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी देगी वरुण गांधी को टिकट, रामगोपाल यादव ने साफ की स्थिति। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद पर छात्रों ने पढ़ी नमाज, प्रोक्टर और पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष समेत 11 पर केस, केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर किया धारा 144 का उल्लंघन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव का बयान, बोले ऑन गर प्रलाप न करें विपक्षी नेता, एजेंसियां गलत हैं तो निर्णय कोर्ट करेगा। यूपी में सरकारी मदरसे होंगे बंद, कोर्ट ने कहा मदरसा एजुकेशन एक्ट असंवैधानिक, छात्रों का हो समायोजन। कार्य विकास को लेकर सीएम योगी का बयान, बोले आत्मनिर्भरता की ओर संस्कृति से समृद्धि की राह पर बढ़ता यूपी। यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, बोले हार की हताशा से तानाशाही पर उतरी मोदी सरकार। यूपी के मेरठ में 66,000 के पार पहुंचा सोना, 3 वर्ष में आई सबसे ज्यादा तेजी, 21,000 रुपए तक का उछाल। मेरठ लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भानु प्रताप ने भरी जीत की हुंकार, टिकट की आस में बड़े नेताओं ने लखनऊ में डाला डेरा। किसान लीडर राकेश टिकैत ने ली चुटकी, बोले मुजफ्फरनगर में ढीला चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी। पुश्तैनी सीट को पाने की जद्दोजहद, राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो रहे नेताओं को खास धागा बांध रहे जयंत चौधरी। यूपी के मेरठ में सपा प्रत्याशी भानु प्रताप का बयान, बोले सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी ईवीएम और हाईकोर्ट बेंच की लड़ाई। पाकिस्तान के सीएम मरियम नवाज ने पतंगबाजी को बताया खूनी खेल, फैसलाबाद में डोर से युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, बोले हत्याकांड के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, आज मनाएंगे राष्ट्रीय शोक। 3 दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि।